नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर में एक बार फिर से आपसी अदावत शुरू हो गई है। उनकी बड़ी मां ने जो संपत्ति है उसमें अपनी हिस्सेदारी की मांग की है, जिसके साथ जो पारिवारिक मतभेद है उसमें एक जो नया सिरा है वो फिर से शुरू हो गया है। ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने क्या आरोप लगाया, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हम बीते दिनों से देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, उनकी जो बड़ी मां है, उन्होंने जो संपत्ति है उसमें अपना दावा किया है और कहा है कि जो संपत्ति में हिस्सेदारी है मिलनी चाहिए। ये क्या है सर पूरा मामला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह मामला, यह जो मीडिया में आया, यह कैसे आया। तो ये राजकुमारी देवी, चिराग पासवान की बड़ी माँ, और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की वो पत्नी है। तो इस बात को चिराग पासवान अपनी माँ को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं और बगैर पूछे इधर उधर भी नहीं करते। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये समझने वाली बात है कि वह जो राजकुमारी देवी है, जो चिराग पासवान की बड़ी माताश्री हैं, जो खगड़िया जिले के शहरबन्नी में जो स्वर्गीय रामविलास पासवान, कह लीजिए उनके भाई रामविलास पासवान के दूसरे भाई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे पशुपति कुमार पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, वो, और उनके छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जो अब नहीं रहे, उनके भाई, उनके पुत्र हैं प्रिंस राज, वह भी जो सो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो पशुपति कुमार पारस के साथ में है। तो ये कहा जा रहा है, यह बात कहा क्या जा रहा है, यह बात जो है सो राजकुमारी देवी ने बीते दिन वीडियो में जाकर के वहां के पत्रकारों से बातचीत करते हुए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है सो मुझे ताला में बंद कर दिया गया। किसने बंद किया? बजाते उन्होंने कंसर्न थाना में, और संबंधित जो थाना है उसमें उन्होंने सनहा भी लिखित दर्ज कराया है। तो उसमें वह देखिए, कई उसमें जो नाम आ रहा है, एक तो आ रहा है कि पशुपति कुमार जो पारस हैं, उनकी पत्नी है शोभा देवी। फिर जो रामचंद्र पासवान है उनकी पत्नी सुनैना है। फिर जो बॉडीगार्ड हैं, ड्राइवर हैं, इन सब पर उन्होंने आरोप लगाया। 2 ड्राइवर, 5 आदमी के 5 आदमी पे। तो ये है। लेकिन देखिए, यह जो सो अब यह जो बीते दिन जो राजकुमारी देवी का बयान आया, जो बात उन्होंने पुलिस में सनहा में लिखाया, उसके बाद से जो स्थिति बनती बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। और इतनी ही बात नहीं, देखिए बीते दिन आपने देखा होगा कि जब यह मामला उजागर हुआ था, यह जब मामला माने प्रकाश में आया, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान वहां पर गए थे अपने अन्य संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ, और वहां पर जा करके वह राजकुमारी देवी के साथ उन्होंने बातचीत किया, क्या है मामला, माजरा को समझा, और कैसे उनको घर से बेघर कर दिया गया, और कैसे जो है सो ताला बंद करके रखा गया, जो आरोप प्रत्यारोप। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि ये देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के निधन के बाद यह 2 फाड़ में बट गई। तो ये हम डेट भी बता रहे हैं आपको, 2021 में 21 की बात है ये। 2021 में जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले एकीकृत हुआ करती थी, वो 2 फाड़ में हो गई। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, वो हो गए, और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के अनुज, रामविलास पासवान के छोटे भाई। तो यह मामला, यह माजरा जो है सो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। और अब जो उनका क्लिपिंग जो आया, दिखाया गया डॉक्टर से, बीते दिन राजकुमारी देवी इलाजरत थी, वो घर में उनको रखा गया था, कैसे रखा गया, किस परिस्थिति में रखा गया, यह तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। निश्चित रूप से पुलिस जांच करेगी, यह सब मामला पुलिस के पास पल्ले चला गया है। तो यह अब कौन कौन लोगों पर वह आरोप लगा रही है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखिए, सबसे अब ट्विस्ट कैसे आ रहा है। ट्विस्ट अब ये हो रहा है कि वह रहती हैं राजकुमारी देवी खगड़िया जिले के शहरबन्नी में, जो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि सबको, व्यूअर्स को, लाइव सीरीज के व्यूअर्स को इस बात की जानकारी पुख्ता होनी चाहिए कि यह मामला, यह है क्या। तो वो वहां पर रह रही हैं और लंबे समय से रह रही हैं। वो हमको लगता है कि 61-62 के आसपास से, 1960 के आसपास में से वो रह रही हैं वहां पर। तो एक बात तो समझने वाली है कि वहां पर पैतृक गांव है स्वर्गीय रामविलास पासवान का, पशुपति कुमार पारस का, चिराग पासवान का कह लीजिए,
रामचंद्र पासवान का कह लीजिए, तो यह सब जो वहां पर है वह अब प्रॉपर्टी का अब जो दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं यह प्रॉपर्टी विवाद भी एक तरीके से जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में या अन्य जगहों पर चर्चा है कि यह पॉलिटिकल यह जो है सो होते हो जा रहा है। अब देखिए वह क्या कह रहे हैं राजकुमारी देवी। राजकुमारी देवी का जो वीडियो क्लिपिंग है, हम तो कहेंगे उस वीडियो क्लिपिंग को भी थोड़ा सा आप सुनवा दीजिए, क्योंकि वह स्पष्टता के साथ व्यूअर्स को लाइव सिटीज के पता चले कि राजकुमारी देवी क्या कह रही हैं और क्या उनके साथ घटना दुर्घटना हुई और क्या बात है और क्या चाह रही हैं, थोड़ा सा वो जानकारी होनी बिल्कुल चाहिए। वो जो वीडियो क्लिपिंग है हम आपको सुनवा रहे हैं, और उसमें जब आप वो वीडियो क्लिप सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो उनका रुदन है, जो राजकुमारी देवी है उनका जो रुदन है, उनका जो दर्द है वो आंखों से छलक गया है कैमरे के सामने। और वो बता रही हैं कि उनको किस तरह से परेशान किया गया, घर के ताले में बंद किया गया। यहाँ से हमरा बंटवारा चाहिए, शहरबन्नी, खगड़िया, पटना, दिल्ली तक हमरा चाहिए। हम कभी लेकिन सर जो ये पूरा परिवार है और पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद में चल रहा है, जो पारिवारिक विवाद है तरह तरह से, कभी कोई राजनीतिक रंजिश, कभी पारिवारिक की संपत्ति को लेकर के, तो क्या इसका असर जो पूरे परिवार का एक जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है उस पर पड़ेगा? इसका क्या असर होगा? देखिए अब राजनीतिक बैकग्राउंड की बात, अब तो देखिए जो विश्व पितामह कहे जाते थे, घर को वो करने वाले जो रामविलास पासवान, वह नहीं रहे। उसके बाद से ही दल जो है सो जिस तरीके से दो टुकड़ों में बटा, यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और अब क्या स्थिति है, एक आदमी एनडीए में है, उनके पुत्र रामविलास पासवान के पुत्र एनडीए में, दूसरे भाई जो है सो रामचंद्र पासवान किस दिशा में जा रहे हैं यह भी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। उनका हो सकता है वो फैसला करेंगे किधर जाना है किधर नहीं, लेकिन अभी तक जो स्थिति बनती बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है वह एनडीए की ओर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है पशुपति कुमार पारस का। एक बात तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब यह जो मामला, जो माजरा है वह क्या है। यह मामला है कि अब देखिए राजकुमारी देवी जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान की बड़ी माँ, पशुपति कुमार पारस जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, वह उनको माँ के समान कहते हैं कि वो मेरी माता हैं तो वो ऐसे रिश्ते में वो भाभी लगेंगी, लेकिन वह बड़ी माँ को वह माता के समान समझते हैं और उसी लिहाज से पूजते भी हैं, माने जो कहते हैं वही करते हैं। तो ये देखिए, और इधर चिराग पासवान भी बगैर पूछे अपने बड़ी माता श्री राजकुमारी देवी से बगैर पूछे कोई काम नहीं करते हैं। जहां भी होता है, जितना इज्जत प्रतिष्ठा, जो एक मान सम्मान देना चाहिए निश्चित रूप से एक पुत्र के नाते, वह देते भी दिखाई पड़ते हैं। यह एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से यह आम आवाम को सीखना चाहिए। लेकिन अब यह विवाद क्यों हो रहा है? अब देखिए, तो आप राजकुमारी देवी का यदि आप उनका जो बयान है, जो सनहा पुलिस में लिखाने के बाद, उनके ओर से करने के बाद, अब वो क्या कह रही हैं? अब तो वही कह रही है ना कि हमको 15 एकड़ जो है सो शहरबन्नी, जो खगड़िया में जमीन है उसमें से चाहिए, ये बात कह रही है। नंबर एक। नंबर दो बात कर रही है एमएलए कॉलोनी जो पटना में है, उसमें जो उसमें भी हिस्सा चाहिए, उसमें भी हिस्सा चाहिए, जो 1998 में परचेज किया गया था। हाँ, तो उसमें भी उनको हिस्सा चाहिए। और उसके बाद से दिल्ली के मेहरौली में जो वहां पर है उसमें भी उनको हिस्सा चाहिए। तो यह जो है सो, और वसंत कुंज में भी संभवतः दिल्ली में है, तो वहां पर भी कुछ चाहिए हिस्सा। तो यह सब जो आप सीक्वेंस को एक एक करके जोड़िएगा तो यह कुछ दिखाई पड़ता है कि 2021 में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी में जो टूट हुई, उसके बाद से यह धीरे 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 यह बढ़ता चला जा रहा है। और यह अब विवाद अब परिवार का विवाद नहीं रहा, अब ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में यह समझने वाली बात है कि अब राजकुमारी देवी का क्या होगा। वह जिस तरीके से बेबस हैं, दिखाई पड़ रही हैं, उतने बड़े कद्दावर नेता, जिसको लोग आपको दूसरा अंबेडकर कहा जाता था, रामविलास पासवान को उनके बारे में कहा जाता था कि वो दूसरे अंबेडकर हैं, तो वैसे उनकी पत्नी, उनकी बड़ी माँ चिराग पासवान की, पशुपति कुमार पारस की भाभी, उनको अपने माँ का दर्जा उन्होंने दे रखा है। तो यह अब समझने और सोचने वाली बात है कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब देखिए, इतने दिनों तक तो उनको प्रॉपर्टी का राजकुमारी देवी को कोई लालसा नहीं थी, लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन
वो उनको बताया गया किस तरीके से घर में उनको बंद कर दिया गया, घर में रखा गया, फिर डॉक्टर से गहन चिकित्सा इलाज में उनको देखभाल करने के लिए लोग आते। तो यह सब तमाम तरह की जितनी बातें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ इशारा कर रहा है। अब तो ये देखिए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है कि इस विषय को कैसे बारीकी के साथ जांच होती है और दूध का दूध पानी का पानी होता है, तभी न्याय दिखाई पड़ सकेगा। नहीं तो ये देखिए निश्चित रूप से यह एक बड़ा बवंडर आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, उन्होंने जब वो कैमरे के सामने आई तो उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कहा कि चाहे वो सहरबन्नी हो, खगड़िया हो, पटना हो, दिल्ली हो, हमें हर जगह हिस्सा चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहती हैं, कुछ एक मैसेज देना चाहती हैं, और इसके पीछे जो चाहे जो भी हो वो तो जांच के बाद पता चलेगा क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल। देखिए ये हम यही बात कर रहे हैं कि अब देखिए इससे पहले तक 2021 कहने का मतलब पार्टी में दो फाड़ होने से, पार्टी में टूट से पहले यह सब तो कोई इशू नहीं होता था। कोई मामला, कोई मुद्दा इस तरीके का नहीं। लोग एग्जाम्पल देते थे देश में कहीं पर भी जाइए कि रामविलास पासवान के जैसा कि पूरे परिवार को सहेज करके रखा। हालांकि देखिए एक बात तो है, एक बात आप मान के चलिए कि चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को सहेजने में, समेटने में, लेकिन कहां पर किनसे चूक हो जा रही है, कौन सा वो ये हो रहा है कि इसके कारण यह इस तरीके का विवाद, इस तरीके का बवेला आपको दिखाई पड़ रहा है। यह निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी बिहार की जनता जानना चाहती है, क्या मामला है, कैसे। और देखिए आप तो अगल बगल वहां पर शहरबन्नी में जाके पूछिए, सब लोग कहते हैं कि नहीं पशुपति पारस तो देवता के समान है, वो तो बहुत पूछते हैं, अपने बड़ी भाभी को माता के समान मानते हैं। तो ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, यही तो समझना चाह रही है बिहार की जनता। सर ने रामविलास पासवान का जिक्र किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 90 के दशक के उत्तरार्ध के बाद, या उसे मध्य में कहूं तो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, HD देवगौड़ा की सरकार हो, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम सरकारों में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। वो कैबिनेट मिनिस्टर में रहे, उन्होंने एक जो बड़ा मंत्री पद है वो संभाला। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।